नमस्कार, मेरे गणेशा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए शब्द अलंकार लेकर आई हूँ। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार के कितने भेद होते हैं उनके बारे में आपको बताया था। तो आज मैं आपको उनमें से शब्द अलंकार की आज डिटेल बताने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं शब्द अलंकार किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार होते हैं दो प्रकार के, शब्द अलंकार, अर्थालंकार। और यदि ये पूछा जाए कि अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं तो वो होते हैं तीन, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और तीसरा है उभय अलंकार। तो अब हम कर लेते हैं अलंकारों के एक भेद में, ये आता है शब्द अलंकार। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं शब्द अलंकार किसे कहते हैं। तो अलंकार जो होता है, जो शब्द अलंकार होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द प्लस अर्थ। तो शब्द प्लस अर्थ इन दोनों से मिलकर शब्द अलंकार बना है, जिसके दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। अब जान लेते हैं कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं। शब्द अलंकार उसे कहते हैं जो शब्द के चमत्कारों से उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम, शब्द अलंकार। यानी कि शब्द को बदलकर उसका पर्यायवाची शब्द रख देने से अलंकार समाप्त हो जाता है। यह अलंकार शब्द की ध्वनि पर आधारित होता है, ना कि अर्थ पर। तो हम इसे शब्द अलंकार कहेंगे। शब्द अलंकार के भेद में सबसे पहले आता है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। जहाँ पर एक वर्ण या फिर व्यंजन की बार बार पुनरावृत्ति होती हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि जहाँ पर एक वर्ण या फिर व्यंजन कि बार बार पुनरावृत्ति हो, यानी कि वो शब्द, वर्ण या व्यंजन बार बार आए किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो आइए अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। फर्स्ट उदाहरण है, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो अब हम इस उदाहरण से देखते हैं कि यहाँ पे त व्यंजन की बार बार क्रमिक आवृत्ति हुई है, यानी कि ये शब्द बार बार आया है, तो यहाँ पे तो व्यंजन है, तो ये क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट उदाहरण है, मधुर मृदु मंजुल मुख मुस्कान। यानी कि मधुर मृदु मंजुल मुख मुस्कान, यहाँ पे किस वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, कौन सा वर्ण आया है, यहाँ पे आया है म। गौर कीजिए, यहाँ पे मधुर मृदु मंजुल मुख मुस्कान, यहाँ पे म शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, तो इसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है उदाहरण, सरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो यहाँ पे सवर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इसमें हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा यमक अलंकार। तो यमक अलंकार किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। जहाँ एक शब्द या शब्द समूह एक से अधिक बार आए किंतु उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। यानी कि जो एक शब्द है या फिर शब्द का समूह एक से अधिक बार आए, उसे हम क्या कहेंगे, यमक अलंकार, और उनका अर्थ भी अलग अलग हो। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, काली घटा का घमंड घटा। अब उदाहरण में घटा और घटा ये सेम वर्ड है, एक शब्द है और इसका एक से ज़्यादा बार यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे घटा शब्द, यहाँ पे बादलों का रंग लिया गया है, और दूसरा जो घटा शब्द है यहाँ पे बादलों के कम होने का संकेत दिया गया है, किंतु जो शब्द हैं वो एक जैसे हैं, घटा घटा, किंतु इनके अर्थ अलग अलग हैं, तो ये यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट है, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय। यहाँ पे कनक कनक सेम वर्ड है किंतु इनका जो अर्थ है वो अलग अलग है। यहाँ पे कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा।
नेक्स्ट उदाहरण है, जो कुछ किया सो हरि, किया भया कबीर कबीर। तो ये उदाहरण भी यमक अलंकार की है। तो यहाँ पे जो कबीर है और कबीर है ये सेम वर्ड हैं, किंतु अर्थ भिन्न भिन्न है। यहाँ पे कबीर किसी व्यक्ति का नाम है और दूसरा कबीर महान के संदर्भ में लिया गया है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो इनके शब्द हैं इनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। तो ये हुआ हमारा यमक अलंकार। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार का तात्पर्य है चिपका हुआ, यानी कि जहाँ पर एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों, अर्थात एक शब्द से कई अर्थ निकलें, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जहाँ पे एक शब्द दिया हो किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हों, उसे हम क्या कहेंगे? श्लेष अलंकार। तो उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पे पानी शब्द के 3 अर्थ दिए हैं, जैसे कि मोती के संदर्भ में चमक और मानुष के संदर्भ में इज्जत होता है, मान प्रतिष्ठा, और तीसरा है चून के संदर्भ में जल दिया गया है। तो इसे हम श्लेष अलंकार कहेंगे। नेक्स्ट उदाहरण है, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पे सुबरन के 3 अर्थ दिए गए हैं। कवि ने सुबरन के संदर्भ को अच्छे शब्द में लिया है और व्यभिचारी ने सुबरन के संदर्भ को सुंदर वर के रूप में लिया है, और चोर ने सुबरन के संदर्भ को सोना में लिया है। तो इसे हम कहेंगे यमक अलंकार। इस उदाहरण को हम श्लेष अलंकार कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार उसे कहते हैं जहाँ पे वक्ता कुछ और कह रहा है किंतु श्रोता उसके कहने का अर्थ कुछ और ही समझ लेता है, उसे हम वक्रोक्ति अलंकार कहेंगे। इसका उदाहरण देख लेते हैं, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सब पर। जहाँ पर अपर का अर्थ दूसरा है किंतु जो सुनने वाला था उसने इसका अर्थ अलग ही ले लिया, उसने अपर का अर्थ बिना पंख वाला ले लिया। तो इसे हम कहेंगे वक्रोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है विप्सा अलंकार। तो विप्सा अलंकार किसे कहते हैं? जिसमें मानव के जो मनोगत भाव होते हैं उनको प्रकट करने के लिए जिन शब्दों को दोहराया जाता है, अर्थात जो मन के विकारों को सूचित करे, जैसे कि उत्साह को, शोक को, घृणा को, आदर को, आश्चर्य को, आदि भावों को प्रकट करे, बताए, उसे हम विप्सा अलंकार कहेंगे। उदाहरण के रूप में जैसे कि छी छी, राम राम, चुप चुप, देखो देखो, तो इसे हम क्या कहेंगे? विप्सा अलंकार। ये मन के भावों को प्रकट कर रहे हैं, तो इसे हम विप्सा अलंकार कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा पुनरोक्ति अलंकार। तो पुनरोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? आइए समझ लेते हैं। जहाँ एक शब्द के 2 समानार्थिक शब्द हों किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हों, उसे हम पुनरोक्ति अलंकार कहेंगे। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, काल समय तब आयु, मूड सुने सी सम मम बात। तो जहाँ पे जो काल है और समय है, ये दोनों समानार्थिक शब्द हैं। काल का अर्थ भी समय होता है किंतु यहाँ पे काल का अर्थ समय ना होके मृत्यु है। तो इसलिए ये 2 समानार्थिक शब्द हैं, काल और समय, किंतु इनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं, इसलिए यहाँ पे होगा पुनरोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है पुनरुक्ति प्रकाश। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि पुनरुक्ति प्रकाश किसे कहते हैं? जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और अर्थ की रोचकता को बढ़ा देता है, तो उसे हम पुनरोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण के रूप पे, थी ठोर ठोर बिहार करती सुंदर सुर नारियां। तो नेक्स्ट उदाहरण है, हैरत हैरत है सखी रहा कबीर हिराई। इन दोनों उदाहरणों में ठोर ठोर ये रोचकता को बढ़ा रहा है, तो ये पुनरुक्ति
प्रकाश अलंकार हुआ। तो नेक्स्ट उदाहरण थी हैरत हैरत। ये शब्द दो इस पंक्ति की रोचकता को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ। तो ये थे शब्दालंकार और उसके भेद। तो नेक्स्ट होगा अर्थालंकार और उसके भेद। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।